जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज मोदी की आंख में आंख डालकर तिरंगा उठाकर अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। भारत में इतने राजा रजवाड़े थे जो आज भाजपा में हैं। बताओ तुमने क्या दिया? तुम भी जागीरदार थे, वहां जमहूरियत नहीं थी, राजा थे। आइए जोर से बोलो, बहरे हैं हम लोग, और जोर से नारा लगा के बोलो, भारत भारत। हमको उस वक्त भी अटूट भरोसा था भारत के आईन पर, संविधान पर, और आज भी है और कल भी रहेगा। जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बातें पैदा होती हैं, मैं इनके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करा लो। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, सरजमीन दक्कन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, बीजेपी आरएसएस से हमको कोई तुम्हारी वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम अपना कागज सर्टिफिकेट लेकर कचरे की कुंडी में डाल दो, हमारे पास उसकी कोई कीमत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी की वारिस नहीं है, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है तो तुर्रेबाज खां से, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से है। ये वो मौलवी अलाउद्दीन है जिन्होंने सन 57 में मक्का मस्जिद की तारीखी मस्जिद के इमाम थे। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया और अवाम को अपने साथ लेकर सुल्तान बाजार में आज जो मौजूदा वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, उनके साथ तुर्रेबाज खां थे। अंग्रेजों की रेजिडेंसी का दफ्तर था। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, तुर्रेबाज खां ने अंग्रेजों से मुकाबला किया। अगर काला पानी की सजा सबसे पहले किसी ने काटी 30 साल, तो वो मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे। तुर्रेबाज खां के गले में एक वजन लकड़ी डाल दी जाती थी कि तुर्रेबाज खान कभी सो ना सके। तुर्रेबाज खान अंग्रेजों की हिरासत से फरार हुए तो थूपरान के पास सालार जंग ने, उनके सिपाहियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तुर्रेबाज खां को पकड़ा और तुर्रेबाज खां को गोली मारकर शहीद कर दिया। मौजूदा सुल्तान बाजार के पास तुर्रेबाज खां की लाश कई दिन तक लटकी हुई रही। हम इन लोगों के वारिस हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज मोदी की आंख में आंख डालकर तिरंगा उठाकर अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकजहती हम क्यों कहते हैं? लोगों को एक करना है, लोगों को एक करना है, दिलों को मिलाना है। मगर बीजेपी दिलों को तोड़ने का नाम, बीजेपी लोगों में नफरत पैदा करना चाहती है। और मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि निजाम की हुकूमत थी और निजाम की हुकूमत में निजाम ने मंदिरों को पैसे दिए थे, निजाम ने मंदिरों को पैसे दिए थे। यादगीर गुट्टा की मंदिर को निजाम ने 82,000 दिए। श्री रामबाग मंदिर को 5,000 ये ग्रांट हर साल मिलता था। भद्राचलम की मंदिर को निजाम ने 50,000 दिए। श्री बालाजी टेम्पल को निजाम ने 8,000 रुपये दिए। अब बताइए आप कि भारत में इतने राजा रजवाड़े थे जो आज भाजपा में हैं। बताओ तुमने क्या दिया? तुम भी जागीरदार थे, वहां जमहूरियत नहीं थी, राजा थे। तुमने कौन सा काम किया बताओ?
बताओ तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है क्या? ग्वालियर के जो महाराजा, जो राजाओं का खानदान है, झांसी की रानी के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिए। बोलो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोलेंगे, ग्वालियर की तारीख बयान करेंगे। कल अमित शाह आएंगे तो बोलेंगे निजाम, मंजलिस। फिर कल बोलेंगे चीखा मार मार के कासिम रजवी, मंजलिस। तो बोलो, ग्वालियर के राजाओं ने झांसी की रानी से बगावत की थी या नहीं की थी? बताओ। आप नहीं बोलेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी निजाम ने बनाई, तो जब निजाम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई तो उस उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आप देखे होंगे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एम्बलम ऐन है। उसके ऊपर क्या लिखा निजाम ने? हिंदी में निजाम ने लिखा, तमो सोमा ज्योतिर्गमय। यानी आप जो उपनिषद को जानते हैं वो मुझसे अच्छी तरह उसको बयान तलफ्फुज में बोल सकेंगे। उसके माने यह है कि हमको अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आ। ये उपनिषद की एक उसमें से लिखा, निजाम ने लिखा जब लोगो बनाया गया था उस्मानिया यूनिवर्सिटी का। फिर हिंदी में, तेलुगु में निजाम ने लिखा कि विश्वविद्यालय, फिर अंग्रेजी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जाती थी मगर अंग्रेजी कंपलसरी पढ़ना पड़ता था। आपको मालूम, दुनिया में सबसे पहले अंग्रेजी की कुरान किसने छापी? पिकथाल ने। और उसका पैसा कौन दिए? निजाम दिए थे। मैं निजाम की तारीफ में नहीं बोल रहा हूं मगर तारीख को बयान कर रहा हूं। कोई बोलेगा कि मुझे मुगल पसंद नहीं है, ठीक है, तुमको पसंद नहीं है, मगर तुम ताजमहल जाके देखते नहीं देखते? बीजेपी को मुगलों से नफरत है मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। बीजेपी को निजाम से नफरत है मगर बरसों गंडी पेट हिमायत सागर का पानी हम तमाम पिए। बीजेपी को निजाम से नफरत है मगर उस्मानिया में दिमाग का इलाज भी करवाए। ये तारीख का हिस्सा है, इसको मैं नहीं बदल सकता। मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आप तमाम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, मगर बीजेपी इस तरह उसको तोड़ मोड़ कर पेश करती है कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था। अच्छा, 1908 में हैदराबाद में सैलाब आया था, सैलाब। अगर आप सिद्धियंबर बाजार जाएंगे ना कभी, मालूम सिद्धियंबर बाजार कहां पर है? तो वहां एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक निशान है, देखो आप, वो बोलेंगे यहां तक पानी आ गया था। सिद्धियंबर बाजार में मस्जिद है, जाकर देखो आप। तो उसके बाद महबूब अली पाशा को हमारे ब्राह्मण भाइयों ने कहा कि महबूब अली पाशा, आप मूसा नदी में उतरिए और जो हमारे आलाजाद के हिंदू भाई जो जनेऊ पहनते हो, कहिए वो तागा पहनकर आप नदी में कुछ वो उसको पेश करिए। महबूब अली पाशा वो भी किए। बोलो अमित शाह, ये भी तो बोलो, कला पा रहे हैं, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। उसके बाद अजंता के, एलोरा अजंता मालूम? तुम लोगों को खाली फोन मालूम। 10 लाख रुपए मंजूर करके इटली से माहिरीन को बुलाया था अजंता के पेंटिंगों को बचाने के लिए, वो भी तो बोलो। जो गलती किए तो गलत है, जो काम किए तो काम कहे, बोलो। और उसके बाद मेरे अजीज दोस्तों, हैदराबाद में निजाम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? महाराजा किशन प्रसाद कायस थे। उनका तखल्लुस शाद था, जो अंग्रेजी में कहते कि नॉम डी प्लूम। महाराजा किशन प्रसाद का एक शेर आपके सामने पढ़ता हूं। उस जमाने में मोहब्बत देखो हिंदू और मुसलमानों में। महाराजा किशन प्रसाद ने कहा, अपना शेर, एक मशहूर शेर पढ़ा,
काफिर हूं कि मोमिन हूं, खुदा जाने मैं क्या हूं। काफिर हूं या मोमिन हूं, खुदा जाने मैं क्या हूं। मैं बंदा हूं उनका जो है सुल्तान मदीना। ये राजा किशन प्रसाद ने लिखा था। बोलो वाजपेयी, ये भी तो बोलो। नहीं बोलेंगे, नहीं सिर्फ कासिम रजवी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, निजाम। अरे ये तारीख तुमको नहीं मालूम हैदराबाद की, तुमको तारीख बोलना पड़ेगा। अच्छा, आपको मालूम है खुर्शीद जा की ड्योढ़ी अपने ओल्ड सिटी में है। क्रिकेट मैच खेले होंगे वहां पर आप लोग। वहां पर खुर्शीद जाही फैमिली वाले नाग पंचमी त्योहार को बड़ी जोश और खरोश से मनाते थे। नाग पंचमी त्योहार हिंदू भाइयों का है। मालवाला पैलेस में जब 11 रबीउल अव्वल आती तो उसको चरागों से रोशन करते किशन प्रसाद। ये मोहब्बत थी। और फिर उसके बाद मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि 1911 में निजाम ने फांसी की सजा खत्म कर दी। 1911 में कैपिटल पनिशमेंट नहीं था। निजाम कॉलेज किसने बनाया? इमदादुल मुल्क ने। उसके प्रिंसिपल कौन थे? उसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर अघोरानाथ चट्टोपाध्याय। ये कौन थे? सरोजनी नायडू के वालिद थे। सरोजनी नायडू हैदराबाद की अजीम मुजाहिद आजादी थी। लंदन को पढ़ने के लिए गई तो निजाम ने फरमान जारी किया कि लो स्कॉलरशिप लो। निजाम ने अंबेडकर से कहा था कि आप आकर यहां के जज बनो। बास जगह लिखा गया कि निजाम ने अंबेडकर के इंस्टीट्यूट को जमीन भी दी। वो देखना पड़ेगा, शायद जो लोग जो जानते हैं वो बता सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। ये तारीख को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता तारीख को। मगर जो तारीख में हुआ कि भारत का हिस्सा हैदराबाद बना, तो याद रखो हैदराबाद के बगैर भारत अधूरा है और हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है। ये चीज समझने की जरूरत है। अब हम कब मुखालिफ थे? नहीं, जब 17 सितंबर ने मंदलिस बोलती नहीं मनाना, हम नहीं मनाना। अरे तुम थे का बाबा, तुम तो चूहे की बिल में छुपे हुए थे, सांप की बिल में छुपे हुए थे। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। सन 57 की जंग आजादी में आरएसएस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। 47 में मुल्क आजाद हुआ, कुछ भी नहीं। 48 में पुलिस एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मगर अब इन्हों बांकड़े पहलान आके नहीं, मैं वफादार, मैं वफादार। देख लिए एक झलक आज की। आप लोग थके मजा आया? सुन लो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या आप तमाम लोग खुश नहीं हैं कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना? आइए जोर से बोलो, बहरे हैं हम लोग। और जोर से नारा लगा के बोलो, भारत भारत। शायद पहुंच गए होंगी दीवानों भैरों को। कुछ सुनाई नहीं देता उन लोगों को। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिर है, जो आ गया व्हाट्सएप में पढ़ लेते।